students, welcome to my digital classes. It's my first video on YouTube channel. I'm here to teach you a lesson in English and the name of the chapter is The Lost Child. It is written by Mulk Raj Anand. He is a very famous Indian story writer. He wrote many stories. At first I'll give some introduction of the chapter. It is the story of a child. एक छोटे बच्चे की कहानी. और छोटे बच्चे का नेचर तो आप लोग जानते ही हैं, थोड़ा नॉटी, थोड़ा क्यूरियस टाइप होता है. तो इसमें एक छोटे बच्चे की कहानी है जो अपने पेरेंट्स के साथ एक फेयर में जाता है. वहां वह टॉयज को देखकर, स्वीट्स को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और फिर वह अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है कि आई वॉन्ट दैट स्वीट्स, आई वॉन्ट दैट टॉयज. और फिर उसके पेरेंट्स जो होते हैं वह उसे देने से मना कर देते हैं. फिर वह बच्चा सैड हो जाता है और लास्ट में इस स्टोरी में उस बच्चे के साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है. इस वजह से वह बच्चा जो है वह बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है. और मैं इस सारी चीजों को स्टोरी में एक्सप्लेन करके बताऊंगी. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. इट वॉज अ स्प्रिंग सीजन. राइटर यहाँ स्प्रिंग सीजन की खूबसूरती के बारे में बताया. It was a very pleasant weather. People wants to go outside. People wants to go different malls, exhibitions, stalls, etc. तो इस स्टोरी में एक फेयर के बारे में बताया गया है. लोग स्प्रिंग सीजन को एंजॉय करते हुए एक फेयर की तरफ जा रहे हैं. इसमें एक छोटा बच्चा है और वह भी अपने पेरेंट्स के साथ फेयर की तरफ जा रहा है. तो लोग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं. कोई पैदल चल रहा है, कोई बैलगाड़ी से जा रहा है, कोई हॉर्स राइड करते हुए जा रहा है. तो यह बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ पैदल खुशी से झूमता हुआ मेले की तरफ जा रहा है. उस बच्चे को रास्ते में एक टॉय शॉप मिलता है. वह बच्चा टॉयज को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वह अपने पेरेंट्स से बोलता है आई वॉन्ट दैट टॉयज. बट उसके जो फादर होते हैं वह गुस्से से आंखें लाल करके उसकी तरफ देखने लगते हैं. तो वह बच्चा शांत हो जाता है. बट उसकी मदर जो होती है वह अपना फिंगर उसे देती है और बोलती है होल्ड माई फिंगर. फिर वह उस बच्चे का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वह उससे बोलती है कि वह देखो तुम्हारे पीछे क्या है. तो बच्चा उस ओर देखने लगता है. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड. वहां जो है बहुत ही खूबसूरत मस्टर्ड फील्ड था. तो वह बच्चा जो है जब उसे देखने लगता है तो वह उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. उस पर जो बहुत सारे बटरफ्लाईज, ड्रैगन्स वगैरह फ्लाई कर रहे होते हैं. वह फील्ड जो है एक मेल्टेड गोल्ड की तरह लगता है. तो वह बच्चा जो है उसे देखते रहता है. इतने में क्या होता है कि उसके पेरेंट्स जो होते हैं वह उससे आगे निकल जाते हैं और बच्चा पीछे ही छूट जाता है. फिर उसके पेरेंट्स जो होते हैं वह अपने बच्चे को आवाज लगाते हैं कम चाइल्ड कम. फिर बच्चा जो है भागता हुआ अपने पेरेंट्स के पास जाता है. तो उसके पेरेंट्स जो होते हैं वह ग्रोव के साइड में बैठकर बच्चे का वेट कर रहे होते हैं. तो जब बच्चा वहां जाता है तो उस जगह जो है बहुत सारे फ्लावर्स के पेटल्स जो होते हैं वह जमीन पर बिखरे होते हैं. तो वह बच्चा जो है उसे अपने हैंड में कलेक्ट करने लगता है. फिर जो है वह उसी टाइम डोव का क्विंग सुनता है, डोव की आवाज सुनता है. तो वह बच्चा जो है द डोव कहते हुए वहां से उसकी तरफ भागता है. फिर जो है वह बच्चा डोव को देखने लगता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. तो उसके हाथ से जो है सारे पेटल्स गिर जाते हैं. फिर उसके पेरेंट्स जो होते हैं वह फिर आगे निकल जाते हैं और वह बच्चा पीछे छूट जाता है. फिर जो है उसके पेरेंट्स उस बच्चे को आवाज लगाते हैं कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ. तो वह बच्चा जो है फिर भागता हुआ अपने पेरेंट्स के पास जाता है. फिर उसे एक स्वीट शॉप मिलता है. उस शॉप पर मिठाइयों को बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट करके रखा गया. तो वह बच्चा जो है उस स्वीट्स को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है.
सारे स्वीट्स पर सिल्वर और गोल्डन लिप्स से डेकोरेट किया हुआ रहता है। तो वह बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से बोलता है आई वॉन्ट दैट स्वीट्स, बट उसे यह भी पता होता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे ये नहीं देंगे। तो वह जो है विदाउट वेटिंग हिज आंसर ही मूव्ड ऑन। वहां से आगे बढ़ता है तो उसे एक फ्लावर सेलर मिलता है जो कि गार्लैंड, गुलमोहर का गार्लैंड बनाकर बेच रहा होता है। तो वह बच्चा जो है उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसे भी वो खरीदने की इच्छा होती है, बट उसे पता होता है कि उसके पेरेंट्स ये चीजें उसे नहीं ऑफर करेंगे। फिर वह बच्चा वहां से आगे बढ़ता है तो उसे एक बलून वाला मिलता है। बलून वाला एक पोल में बहुत सारे रंग बिरंगे गुब्बारे को बांध कर रखता है जो कि एक रेनबो की तरह लगता है। तो बच्चा जब उसे देखता है तो वह उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, बट उसे ये भी पता होता है कि मुझे ये भी चीजें पेरेंट्स ऑफर नहीं करेंगे। तो वह वहां से फिर आगे की तरफ बढ़ता है तो उसे एक स्नेक चार्मर मिलता है जो कि फ्लूट बजा रहा होता है और उसके फ्लूट के आवाज पर स्नेक जो है वह डांस कर रहा होता है। तो उसे जो है उस बच्चे को भी उस फ्लूट की आवाज सुनने की इच्छा होती है, बट उसे यह पता होता है कि वह उनके पेरेंट्स जो है उसे वह नहीं सुनने देंगे। तो वह वहां से फिर आगे की तरफ बढ़ता है और उसे फिर जो है एक राउंड अबाउट मिलता है। यह एक तरह का झूला होता है। तो बच्चे की भी इच्छा होती है कि मैं भी वहां जाऊं। तो वह बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मैं भी उस पर चढ़ूंगा। तो उसके पेरेंट्स जो है कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। तो उसे जब कोई रिप्लाई नहीं मिलता है तो वह बच्चा जो है पीछे मुड़कर देखता है तो वहां उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं। तो वह बच्चा जो है घबरा जाता है और वह इधर उधर मूव करने लगता है। तो उसके पेरेंट्स फिर भी वहां नहीं मिलते हैं। तो वह बच्चा जो है भागता हुआ मंदिर की तरफ जाता है और वह बहुत ही पैनिक हो जाता है। तो वह जो है भीड़ में अपने आप को किसी तरह से बचाकर वह आगे की तरफ मूव कर रहा होता है और रोते हुए वह अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा होता है, बट उसे वहां उसके पेरेंट्स नहीं मिलते हैं। तो यह सारी चीजें वहां मंदिर में बैठे एक इंसान जो है वह देख रहा होता है। तो वह उसके पास आता है और उस बच्चे को अपने गोद पर उठाता है। फिर जो है वह उससे पूछता है तुम किसके बच्चे हो, तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं? तो वह बच्चा जो है कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ रोते रहता है और सिर्फ इतना ही बोलता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। फिर जो है वह इंसान उस बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो वह उसे झूले के पास ले जाता है, फिर स्नेक चार्मर के पास ले जाता है, फिर बलून वाले के पास ले जाता है, फिर उसे स्वीट्स के शॉप पर ले जाता है। बट बच्चा जो है सिर्फ रोए जाता है और इतना ही कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वह किसी भी चीजों को एंजॉय नहीं करता है। तो यहाँ जो है आपकी स्टोरी खत्म हो जाती है। तो इस स्टोरी में राइटर हम लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वह बच्चा जिसे वो सारी चीजें पहले नहीं मिल रही थी और वह अपने पेरेंट्स के साथ था, फिर भी वह खुश था और लास्ट में उसे वो सारी चीजें मिल रही थी, बट उसके पेरेंट्स वहां नहीं थे तो वह किसी भी चीजों को एंजॉय नहीं कर रहा था। तो इस स्टोरी में उस बच्चे की मासूमियत के बारे में राइटर हम लोगों से बताना चाह रहे हैं। Okay guys, if you enjoyed this video, please like, share, comment on my YouTube channel. Thanks for watching.